नेपोलियन हिल ने 20 साल में 500 से ज़्यादा अमीर लोगों को स्टडी किया और एक बात लिखी, इंसान जो भी अपने मन में सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे पा सकता है। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, आज मैं आपसे सच बोलने वाली हूँ। ऐसा सच जो अगर आपने समझ लिया तो पैसा आपके पीछे भागेगा। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये माइंड रीप्रोग्रामिंग है। पर सवाल ये है, क्या आप सच में बिलीव करते हो या सिर्फ सुनते हो? सोच ही सब कुछ है। अमीरी या गरीबी जेब में नहीं आती, पहले दिमाग में आती है। गरीब सोच कहती है पैसे कमाना मुश्किल है, मैं लकी नहीं हूँ, ये मेरे बस का नहीं। और अमीर सोच कहती है मैं सीख सकती हूँ, मौके हर जगह हैं, अगर उसने किया मैं भी कर सकती हूँ। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है जो आप बार बार उसे बताते हो। इसलिए अफर्मेशंस काम करते हैं, इसलिए विजुअलाइजेशन काम करते हैं। डिज़ायर, जलती हुई इच्छा। सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं होता, जलना चाहिए अंदर से। नेपोलियन हिल कहते हैं वीक डिज़ायर वीक रिजल्ट देती है। अपने आप से पूछो, क्या मैं पैसा चाहती हूँ या मजबूरी में चाहती हूँ? क्या मैं बस सपना देख रही हूँ या उसके बिना रह नहीं सकती? एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो इच्छा होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो पाना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, मैं 500 करोड़ रुपए इसलिए चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएगा। लेकिन बात ये भी होती है कि आपकी इच्छा उतनी होनी चाहिए जो आप सच में एक्सेप्ट कर पाएँ। मान लीजिए अभी आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अगले महीने से महीने के 5 करोड़ रुपये कमाऊंगा, तो शायद ये एक ऐसी इच्छा है जिसे आपका सबकॉन्शियस डिनाई कर देगा। तो इच्छा ऐसी हो जो सच में लगे कि हाँ ये हो सकता है। मान लीजिए आप अभी महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपको बोलना है मैं अगले महीने से महीने के 70,000 रुपये कमाऊँगा या फिर 1 लाख रुपये कमाऊँगा। ये इस तरीके की इच्छा है जिसे आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसे हम इस तरीके से कहेंगे, मैं 50,000 रुपये हर महीने कमाती हूँ, मैं अगले महीने से 1 लाख रुपये कमाना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएगा। फेथ, अंदर का यकीन। फेथ मतलब धर्म नहीं, फेथ मतलब अंदर का कॉन्फिडेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ इज इक्वल टू थॉट प्लस इमोशन प्लस रिपीटिशन। जब आप बोलते हो मैं अमीर हो रहा हूँ और उस वक्त अंदर से डर भी चल रहा हो, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए बोलते वक्त फील करना सीखिए। ऑटो सजेशंस अपनाइए। ऑटो सजेशन का मतलब खुद से बात करना। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले जो आप बोलते हो वही सच बनता है। रोज़ बोलिए, मैं धन का चुंबक हूँ, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आ रहा है, मैं वैल्यू देती हूँ इसलिए पैसा आता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीरी जनरल नॉलेज से नहीं आती, अमीरी आती है एक स्किल में मास्टरी से। नेपोलियन हिल कहते हैं नॉलेज तब पावरफुल बनती है जब उसे एक्शन में लाया जाए। एक स्किल चूज़ करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखो, रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। इमेजिनेशन, दिमाग का जादू। हर चीज़ जो बनी है पहले सोची गई थी। प्लेन पहले दिमाग में उड़ा, कार पहले इमेजिनेशन में चली। इसलिए विजुअलाइजेशन पावरफुल है। रोज़ 5 मिनट अपनी आइडियल लाइफ देखो। घर, पैसा, कॉन्फिडेंस, पीस। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना प्लस प्लान मिलके रियलिटी बनाते हैं। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, यूनिवर्स दे देगा। यूनिवर्स तब देगा जब आप चलना शुरू करते हो। डिसीज़न, तुरंत फैसला लीजिए। गरीब लोग डिसीज़न लेने में लेट करते हैं, अमीर लोग डिसीज़न तुरंत लेते हैं। डिसीज़न मतलब पावर। आज डिसाइड करो, मैं एवरेज ज़िंदगी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। परसिस्टेंस, रुकना मना है। जब रिजल्ट लेट आए तो लोग छोड़ देते हैं, पर नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस बस एक स्टेप
दूर होती है जब लोग गिव अप कर देते हैं। मास्टरमाइंड, अकेली सोच लिमिटेड होती है, सही लोगों के साथ सोच मल्टीप्लाई हो जाती है। जिनके साथ आप रहते हो आप वैसे ही बनते हो। सबकॉन्शियस प्लस इमोशन, डर, गुस्सा, जलन, ये सब वेल्थ के एनिमीज हैं। ग्रेटिट्यूड, लव, फेथ, ये वेल्थ के मैग्नेट्स हैं। रोज धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद बोलिए हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है। धन्यवाद बोलिए हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास आने वाली है। ब्रेन, ट्रांसमिटिंग स्टेशन, आपका दिमाग रेडियो स्टेशन की तरह है। जो फ्रिक्वेंसी आप भेजते हो वही रिस्पॉन्स आता है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके रियल एग्जाम्पल्स हैं हेनरी फोर्ड। उन्होंने इंजीनियर शब्द का मतलब ही बदल दिया था। उन्हें इंजीनियर कहा ही नहीं जाता था, पर उन्होंने बिलीफ नहीं छोड़ा। आज फोर्ड दुनिया का नाम है। राइट ब्रदर्स, लोग हंसते थे, इंसान कभी उड़ नहीं सकता, पर उनका डिज़ायर स्ट्रॉन्गर था लोगों की हंसी से। थॉमस एडिसन, 1000 फेलियर्स, पर उनके लिए वो फेलियर्स नहीं थे, लर्निंग थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अमीरी कोई इत्तेफाक नहीं होती, ये एक डिसीज़न होता है। आज जो आपके पास है वो आपकी पुरानी सोच का रिजल्ट है, और जो आपके पास नहीं है वो भी आपकी पुरानी सोच का ही रिजल्ट है। क्योंकि ज़िंदगी आपको वही देती है जो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हो। बहुत लोग कहते हैं मैं पैसा चाहती हूँ, पर अंदर से सोचते हैं शायद मेरे लिए नहीं, और ज़िंदगी कहती है जैसा आप बोलो। एक सच जो कोई नहीं बताता, दुनिया का कोई भी अमीर इंसान पहले पैसा नहीं सोचता। वो पहले सोचता है मैं कौन हूँ, मैं वैल्यू क्या देता हूँ, मैं दुनिया के काम का कैसा हूँ। पैसा रिवॉर्ड है, सोच सोर्स है। दुनिया के सबसे अमीर लोग पहले अमीर नहीं थे, पर उन्होंने एक दिन ये मानना बंद कर दिया कि गरीबी उनकी पहचान है, और बस वही दिन सब कुछ बदलने लगा। आज अगर आप ये सुन रहे हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, शायद ये याद दिलाने आया है कि आप भी वही बन सकते हो जो आप सोच सकते हो। क्योंकि जब सोच बदलेगी तो ज़िंदगी भी बदलेगी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना समय दिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये शब्द आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिएगा। और हाँ, यूनिवर्स को थैंक यू कहना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो उस धन्यवाद की शक्ति बढ़कर हमारे पास वापस आती है। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी अच्छी सोच के साथ। हम फिर मिलेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स, इनको मेरे साथ मिलाने के लिए। जी हाँ, ये वीडियो मैं सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब भी कुछ मिलता है तो आपको उसके बदले में कुछ देना होता है। मैंने अपनी सुबह की 4 बजे की नींद जो है इसके लिए कुर्बान करी है, तो आपको भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा। कुछ सीखिए, टाइम दीजिए, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।